हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के एपिसोड 2 की। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है वहीं से जब सियोंगजे होवू से कह रहा था कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले, बट होवू उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसी बात को लेके जब स्टार्टिंग में सियोंगजे से उसकी लड़ाई हुई थी क्योंकि वही इन्हो की कंपनी का बैंकरप्ट लेटर लेके आया था। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर सैम वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो यही चाहते थे कि किसी को इस बात का पता ना चले कि पीपल्स एंटरटेनमेंट अब बैंकरप्ट होने वाला है। मगर उस रिपोर्ट को जो हैंडल कर रहा था कैंग-ह्यून, वो इस बात के लिए तैयार नहीं था। फिर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर सिम की तारीफ करने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कंपनी कैफे में एक ऐसे पर्सन को हायर किया जो ढंग से सुन नहीं सकता है। इससे कंपनी के लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर इजीली गॉसिप कर सकते हैं और उनको किसी बात का डर भी नहीं है कि उनकी कोई बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। फिर डायरेक्टर सैम वाइस प्रेसिडेंट से कहने लगते हैं कि अगर वो फर्म का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उन्हें एन सिंग यून से पीछे छुड़ाना पड़ेगा, जो शायद इस पोजीशन के लिए तैयार बैठी है। बट वाइस प्रेसिडेंट कह देते हैं कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तभी पता चलता है कि उन्होंने जिस बैरिस्टा को हायर किया था, जिसको वो सोच रहे थे कि वो सुन नहीं सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो अच्छा खासा सबकी बात सुन लेती थी और इसीलिए उसको पता रहता था कि अकाउंटिंग फर्म में क्या चल रहा है। और उसी ने एक बार गॉसिप सुन ली थी कि एन सिंग यून तो ये कंपनी छोड़ के जाने वाली है क्योंकि उसको कुछ हेल्थ इश्यूज है, और यही बात उसने वाइस प्रेसिडेंट को बता दी थी। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्हें किसी बात का डर नहीं था कि उनकी प्रेसिडेंट वाली पोजीशन कोई छीनने वाला है। और फिर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर से हमसे बोल देते हैं कि कैंग-ह्यून की टीम में वो किसी को जासूसी करने के लिए भेज दे ताकि उन्हें पता चलता रहे कि कैंग-ह्यून पीपल एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट में क्या लिखने वाला है। दूसरी तरफ सियोंगजे को यकीन नहीं हो रहा था कि होवू उसका प्रपोजल रिफ्यूज कर सकता है, बट फिर भी होवू उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैंग-ह्यून और उसकी टीम को पीपल्स एंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिल नहीं रहे थे बैंक से। वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे बट उनको कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ पर होवू आ जाता है और वो उन लोगों से कह देता है कि वो उनको वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ला के दे सकता है। पहले तो कैंग-ह्यून उसकी हेल्प के लिए तैयार नहीं हो रहा था, बट फिर वो बाद में मान जाता है। फिर दिखाते हैं होवू को बैंक जाना था, मगर उससे पहले वो लंच के लिए जाता है और वहाँ पर उसको योना मिल जाती है। वो उससे कहने लगती है कि यहाँ की ये वाले सैंडविचेस ज़्यादा फेमस है। दोनों एक साथ लंच करते हैं और फिर योना ही उससे बोल देती है कि मैं ही तुम्हें बैंक तक ड्रॉप कर देती हूँ। जब वो बैंक पहुँचता है तब तो वहाँ पर कोई भी उसको वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देने के लिए तैयार नहीं था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लोग देना नहीं चाहते थे, मगर ये सब काम करना बहुत ही ज़्यादा टीडियस वर्क था और इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए उन लोगों को पैसे भी नहीं मिलते थे। इसीलिए कोई भी वहाँ पर ये काम करना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो बिजी आवर चल रहा था, उनके बहुत सारे कस्टमर्स थे वहाँ पर। तो होवू को एक प्लान आता है, वो वहाँ पर चार्ट लगा देता है और उसमें सबको सिखा देता है कि उनको किस टाइप से अपने फॉर्म फिलअप करने हैं। और फिर वो सारे एल्डरली पीपल को बताने लगता है कि उनको किस विंडो पे जाना है, कहाँ से उनको पैसे मिलने वाले हैं, कहाँ पे उनका ये काम होने वाला है। और इस तरीके से वो बैंक की काफ़ी हेल्प कर देता है, जिससे बैंक का बिजी आवर एकदम से फिनिश हो जाता है और फिर होवू उनसे स्टेटमेंट के लिए पहुंच जाता है। मगर फिर भी वो लेडी कह रही थी कि बस 1 मिनट में ही हमारा बैंक क्लोज होने वाला है, तो इससे अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हें ये रिकॉर्ड कल दे दूंगी। मगर तभी होवू वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको चाहिए था वो उसको लाके दे देता है और उससे कह देता है कि अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है कि जैसा कि तुम मुझे प्रिंट करके देने वाली हो कल को, तो आज के आज तुम इस पे स्टैंप लगा दो, क्योंकि अगर कल को तुम मुझे यही रिकॉर्ड दोगी और इस टाइम तुम इस रिकॉर्ड को फाड़ दोगी तो देखो। फिर वो क्लर्क उसकी बात समझ जाती है और वो तभी के तभी उस पे स्टैंप लगा देती है, और जिससे कैंग-ह्यून भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि इसको ये कैसे मिल गए, और इसीलिए वो होवू को सबके सामने थैंक यू भी बोलता है। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर सैम कैंग-ह्यून से कहने लगते हैं कि क्यों ना वो होवू को अपनी ही टीम में ले ले, क्योंकि डायरेक्टर सैम ने देखा था कि कैसे कैंग-ह्यून उसको थैंक यू बोलने के लिए गया था। तो वो कह देता है कि वो होवू को अपनी टीम में ले ले और होवू काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट पर्सन है। फिर दिखाते हैं होवू जब रिव्यू रूम में होता है तो उसको वहाँ पर एक बॉक्स दिख जाता है जिसमें इन्हो की कंपनी के बारे में पेपर्स रखे हुए थे। वो उन सबको खंगालना तो शुरू करता है, मगर उसमें उसको कुछ मिलता ही नहीं है। जब वो वहां से जा रहा था तभी वो योना से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्टेड हैं। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट सियोंगजे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कह देते हैं कि पीपल्स एंटरटेनमेंट और एक दूसरी कंपनी सेंगा ग्रुप का मर्जर और एक्विजिशन वो खुद देखे। उनकी बात सुन के सियोंगजे कहने लगता है कि जो उसने पहले इन्हो की कंपनी के साथ किया था, क्या वो अब पीपल्स एंटरटेनमेंट के साथ भी करने वाला है, क्योंकि पहले भी उसने इन्हो को इसी बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि वो सेंगे ग्रुप के साथ मर्ज कर ले। मगर बाद में इन्हो की कंपनी को बस बैंकरप्ट कर दिया गया और उसको एक सेंगा ग्रुप के सीक्रेट फंड्स की तरह यूज किया गया।
उसकी बात सुन के वाइस प्रेसिडेंट उससे कहने लगता है कि अब तो बहुत टाइम हो चुका है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के हुए अब तो तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए, या फिर तुम अभी तक उस लड़की को नहीं भूले हो। तो यहाँ पर वो जिस लड़की की बात कर रहा था वो जीसू थी, इन्हो की बेटी और होवू की बहन। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इन्होंने सुसाइड किया था, तब सेयोंगजे ने ये खबर सुनी और वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था और वहाँ पर वो जीसू से टकरा जाता है और उसको देख के जीसू उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें गिल्ट फील नहीं होता है, तुमने इन्हो की कंपनी के साथ किया था? तो वाइस प्रेसिडेंट कह देता है कि इसमें गिल्ट फील करने की क्या बात है, वो इतना कैपेबल नहीं था इसलिए वो अपनी कंपनी को बचा नहीं पाया। तो सेयोंगजे कहने लगता है कि जब उनको गिल्ट फील हो रहा था, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता है? तो वाइस प्रेसिडेंट कह देता है कि तुम्हें पता है कभी भी किसी प्रेडेटर को अपने प्रे के लिए गिल्ट फील नहीं होता है। और जंगल का लोग क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वीक को अपना प्रे बनाते हैं। उसकी बात सुन के सेयोंगजे भी कह देता है कि इस मर्जर को अपने हंटिंग डॉग को ही बोल दो, डायरेक्टर सिम ही सबको संभाल लेंगे। फिर दिखाते हैं कैंग ह्यून सेयोंगजे को बताने के लिए आता है कि डायरेक्टर सिम ने मुझसे कहा है कि होवू को मैं अपनी टीम में रख लूं। ये बात सुन के सेयोंगजे कह देता है कि डायरेक्टर सिम कभी भी कोई भी काम ऐसे तो करता नहीं है, जरूर इसके पीछे उसका कोई मकसद रहा होगा, इसलिए वो होवू पर नजर बना के रखे। फिर दिखाते हैं होवू कैंग की टीम को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर वो पीपल्स एंटरटेनमेंट के रिकॉर्ड चेक करने लगता है और इन रिकॉर्ड को देखते ही उसको कुछ समझ में आ जाता है कि इनके साथ कुछ तो गलत है। तो फिर वो अपनी रिसर्च करनी स्टार्ट करता है और उसको पता चल जाता है कि सच्ची में इस कंपनी के साथ कुछ गलत है। वो एक टीम मेंबर को बता रहा होता है कि मुझे ये चीजें मिल रही है मगर ये कुछ मैचअप नहीं हो रही है, तो वो टीम मेंबर उसे ऐसे ही करने लगता है कि ये कुछ नहीं है और एंटरटेनमेंट कंपनीज में ऐसा होता रहता है। मगर वो सब बात सुन के कैंग ह्यून को भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो सारे रिकॉर्ड्स खुद चेक करता है। उसको भी पता चल जाता है कि इसमें जरूर कुछ गलत है, इसीलिए फिर वो होवू से भी बात करता है और तब उसे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए वो फिर पीपल्स एंटरटेनमेंट के सीईओ से मिलने के लिए जाता है ये सारी बात करने के लिए। फिर दिखाते हैं सेयोंगजे होवू से बोल देता है कि उसे डायरेक्टर सिम के लिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसको पता लगा लेना चाहिए कि कौन उसका यहाँ पर दुश्मन है और कौन उसका दोस्त है। बट उसकी बात सुन के होवू कह देता है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत ही क्या है, इसमें तो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि अगर जिस टाइप की मेरी टाइमिंग चल रही है, जो उस टाइम पे मेरा साथ दे दे वो मेरा दोस्त और जो मेरा साथ नहीं दे वो मेरा दुश्मन। तो उसकी बात सुन के सेयोंगजे कहने लगता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि इस टाइम पे डायरेक्टर सिम तुम्हारे दोस्त है और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो वापस आता है और फिर वो होवू से कहने लगता है कि तुम मुझसे इतनी ऑनेस्टी से कैसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर देखता हूँ लोगों से तुम सारी बातें छिपाते रहते हो और मेरे सामने सारा सच क्यों बोल देते हो, तुम मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। कैंग ह्यून पीपल्स एंटरटेनमेंट के सीईओ से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर सीईओ खुद कन्फेस कर देता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स झूठे हैं और फिर वो उसे कह देता है कि प्लीज़ वो इस सब चीज़ को नज़रअंदाज कर दे, रिपोर्ट में इस सब के बारे में कुछ ना लिखे क्योंकि अब पीपल्स एंटरटेनमेंट सोंगा ग्रुप के साथ मर्ज करने वाली है। और तब कैंग ह्यून को रियलाइज़ होता है कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर सिम भी शामिल है। और फिर वो कहने लगते हैं कि हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी सोंगा ग्रुप चेयरमैन के बेटे के डिसीजन की वजह से इतने ज़्यादा लॉस में चल रही थी मगर हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो चेयरमैन का बेटा था। सीईओ कैंग ह्यून से कह देता है कि वो इस सब चीज़ को एकदम से नज़रअंदाज कर दे मगर कैंग ह्यून इस बात को कि वो ये गलत काम नहीं करेगा। फिर सीईओ वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बता देता है कि कैंग ह्यून को सब कुछ पता चल चुका है और वो सच्चाई सबके सामने लाने की बात कर रहा है। और फिर इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट कैंग ह्यून को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उसको धमकी देते हैं कि अगर उसने अपनी रिपोर्ट में ये सारी सच्चाई लिख दी तो वो उसको नौकरी से निकाल देंगे। फिर दिखाते हैं कैंग ह्यून जब अपने घर पे होता है तो उसके बेटे ने उसकी एक ड्राइंग बनाई होती है और वो उसे कहने लगता है कि बड़ा होके डैड मैं आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। और अपने बेटे की ऐसी बात सुन के कैंग ह्यून को समझ नहीं आता कि वो रिपोर्ट में क्या लिखे। और फिर होवू भी उससे कहने लगता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो चेंज कर सकता है कि अकाउंटिंग फील्ड में क्या गलत हो रहा है, उस सबको वो खुद सही कर सकता है। इसीलिए कैंग ह्यून डिसाइड कर लेता है कि वो पीपल्स एंटरटेनमेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बिल्कुल सच लिखेगा और उनके बारे में सारी सच्चाई लिख के वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देता है। और फिर वो सोच लेता है कि अब मैं यहाँ से रिज़ाइन भी कर दूंगा। और फिर जब वाइस प्रेसिडेंट को इस बारे में पता चलता है तो वो डायरेक्टर सिम को बहुत डांटने लगते हैं, उन पे गुस्सा करने लगते हैं कि उन्होंने नौबत यहाँ तक क्यों आने दी, पहली सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर लिया। और फिर डायरेक्टर सिम भी होवू पे गुस्सा कर रहे थे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कैंग ह्यून अपनी रिपोर्ट में क्या लिखने वाला था।
बट वहाँ पर वो इतना इनोसेंट सा हो जाता है, वो कहने लगता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, जबकि उसे सब कुछ पता था। फिर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर से हमसे बोल देते हैं कि अब जो उसने रिपोर्ट में लिख दिया है अब हमें उसके साथ ही जाना पड़ेगा, और पिछले साल जो हमने पीपल्स एंटरटेनमेंट के बारे में रिकॉर्ड्स लिखे थे, उनके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखे थे, उनको भी अब कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर उन्हें वो सब चीज़ें झूठी झूठी लिख दी थी और अब सच्चाई सामने आ रही थी, तो वो कहीं ना फंस जाए, इसीलिए उन सबको वो सब चीज़ों को भी कवर अप करना था। फिर दिखाते हैं होवू अपने घर पे ही इन्हो की कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, क्योंकि अब वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए उनके छोटे मोटे टास्क कर रहा था, तो उसके पास कंपनी के जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उन सब का एक्सेस था, तो इसीलिए उन सब चीज़ों से वो अपने फादर की कंपनी के बारे में सारी सच्चाई जान सकता था, और इसीलिए वो सोचने लग जाता है कि अब मुझे फाइंड आउट करना होगा कि इसको असल में कौन कंट्रोल करता है, इस अकाउंटिंग फर्म को। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।